ईश्वर की कृपा होती है जिनके ऐसे होते हैं शुक्र अनगिनत लाभ भी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह से संबंधित। शुक्र ग्रह के 30 से अधिक बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, जिनको आप जानकर ये समझ पाएंगे कि शुक्र ग्रह किस प्रकार से जीवन में आर्थिक प्रगति देते हैं, चारों तरफ से जातक को लाभ देने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। शुक्र के बिना सुख कैसा, यानी अच्छे शुक्र के बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। शुक्र यदि कुंडली में शुभ हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है। शुक्र यदि अच्छा हो तो जातक को भूमि का सुख, वाहन का सुख, घरेलू सुख अच्छा प्राप्त होता है। शुक्र यदि अच्छा हो तो जातक की समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहता है। उसकी पूंछ परख अच्छी रहती है। शुक्र कुंडली में अच्छा हो, इसके लिए जरूरी है कि शुक्र अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ राशि के होकर या तुला राशि के होकर या अपनी उच्च राशि यानी वृषभ राशि के होकर बैठे हुए हों। यानी शुक्र यदि स्वराशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होंगे और शुभ भावों में होंगे तो इसका तात्पर्य है कि जातक को जीवन काल में सुख प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन यदि अपनी नीच राशि जैसे कि कन्या राशि में होकर बैठे हुए हों तो इसका तात्पर्य है कि शुक्र से संबंधित चीजों में जातक को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि। तो तुला राशि के होकर यदि शुक्र बैठते हैं तो जातक को अपने जीवन में काफी सुखदायक स्थिति बनेगी है और जातक को अपने जीवन में आराम की प्राप्ति होगी, यानी जातक अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर पाता है। तो आइए बात करते हैं कि वह कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें शुक्र जातक को अच्छा लाभ देते हैं और किन कार्यों से, किस प्रकार के धंधे से जातक को जीवन में उन्नति प्राप्त हो पाएगी। आइए विचार करते हैं। मित्रों, यहां पर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, यदि शुक्र उस कुंडली के अंदर गुरु ग्रह के साथ यदि बैठे हुए हों तो मित्रों ये सर्वोत्तम स्थिति है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह के साथ किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों तो ये शुक्र और गुरु का साथ में बैठा हुआ होना ये बताता है कि जातक को शिक्षा के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकेगी, जातक को संतान के माध्यम से लाभ हो पाएगा, जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा रह पाएगा। शुक्र और गुरु का कुंडली में शुभ होकर बैठना शुभ भाव के अंदर ये बताता है कि जातक के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों ही उच्च कोटि के ये ग्रह हैं। यदि किसी भी भाव के अंदर बैठते हैं और किसी खराब प्रभाव से मुक्त हों तो जातक के जीवन में धार्मिक संतुलन भी बना रहेगा और भौतिक सुख सुविधाएं भी बनी रहती है। तो शुक्र और गुरु का साथ में बैठना अच्छा है। यदि किसी भी लग्न की आपकी यहाँ पर कुंडली हो सकती है, बशर्ते कि कोई ग्रह नीच अवस्था का ना हो और खराब ग्रह का प्रभाव इस युति पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र वृषभ राशि के होकर, तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो ये भी बेहद शुभ स्थिति है। केंद्र या त्रिकोण में ये शुक्र बैठे हुए हों या फिर किसी भी भाव में बैठे हुए हों तो वहां पर गुरु की दृष्टि यदि है तो ऐसी स्थिति में भी आपको यह शुक्र अच्छा लाभ देंगे। शुक्र, अकेले शुक्र की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अन्य ग्रह के साथ बैठ जाए, जैसे कि बुध के साथ बैठ जाए, तो मित्रों शुक्र और बुध का आपस में युति संबंध यदि बन रहा है, किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो, बुध ग्रह यहां पर नीच अवस्था यानी मीन राशि के ना हो और शुक्र ग्रह यहां पर कन्या राशि के ना हो, ध्यान रखिएगा। तो शुक्र और बुध की युति आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो ये भी बड़ा शुभ संयोग है। व्यापार में कुशलता देता है मित्रों ये। इसके अलावा जातक का जीवन आकर्षक बनाता है। जातक अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, कला के माध्यम से, ठीक है, जातक लाभ प्राप्त कर सकता है। शुक्र और बुध की युति शुभ भाव के अंदर किसी अच्छी राशि के अंदर बन रही हो तो शुक्र की महादशा में बुध का अंतर हो, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर हो तो जातक को, जैसे बुध की महादशा में शुक्र का अंतर हो तो बुध से संबंधित कार्य और शुक्र से संबंधित कार्यों में सफलता, शुक्र की महादशा में बुध का अंतर हो तो बुध से संबंधित कार्य या शुक्र से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त जातक कर पाता है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य पहलू पर विचार करते हैं। मित्रों, शुक्र और बुध की जो मैंने बात करी है वह देखिए दूसरे भाव के अंदर युति बनती है, लग्न भाव में बनती है, सप्तम भाव में बनती है, छठे भाव के अंदर बनती है, लाभ भाव के अंदर बन जाए या चतुर्थ भाव के अंतर्गत बन जाए तब भी ये युति अच्छा ही लाभ देने वाली मानी जाएगी, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो शुक्र और बुध की युति का अच्छा लाभ देखा जा सकता है, चाहे किसी भी लग्न की यहां पर आप कुंडली हो सकती है। आइए अन्य पहलू पर विचार करते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मान लीजिए बैठे हुए हों लग्न के अंदर, ठीक है, आप लग्न के अंतर्गत बैठे हुए हों या किसी भी भाव में बैठे हुए हों, वहां पर मान लीजिए शनि ग्रह यदि शुक्र के साथ बैठ गए तो शनि और शुक्र क्योंकि नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की हो, तुला लग्न की हो या मिथुन लग्न, कन्या लग्न की हो, ठीक है, कर्क लग्न हो
या कुंभ लग्न हो, तो इन लग्नों में शनि और शुक्र की युति बनती है, तो जातक के जीवन में अनुशासन रहता है, जातक लंबी संपत्ति एकत्र करता है, यानी जातक अपने जीवन में अथाह संपत्ति एकत्र कर पाता है यदि शुक्र शनि की युति शुभ भाव जैसे कि धन भाव के अंतर्गत बने या लाभ भाव में बने या कुंडली के पंचम भाव के अंतर्गत बने, तो अच्छा लाभ देखा जा सकता है। और कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, जैसे मैंने बात की कि शनि ग्रह आप जानते हैं मेष राशि में नीच के और शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के, तो इन राशियों में ये युति नहीं होना चाहिए। तो शनि और शुक्र का संबंध भी अच्छा कहा जाएगा क्योंकि दोनों नैसर्गिक रूप से मित्रों ये मित्र ग्रह होते हैं, तो दोनों मित्र ग्रहों की जब युति बनती है तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ देती है। हालांकि इस युति पर यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो ज़्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलता है। आइए अन्य बिंदुओं पर विचार करते हैं। शुक्र मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और शुक्र आपकी कुंडली के अंदर कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हों, ठीक है, पंचम भाव के अंतर्गत बैठ जाएं या नवें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों, तो दूसरे, पांचवें, नवे और 11वें भाव में शुक्र स्व राशि के होकर यानी वृषभ राशि या तुला राशि के होकर बैठ जाएं दूसरे, पांचवें, सातवें और नवे भाव के अंदर, दूसरे, पांचवें, नवे और 11वें भाव के अंदर, तो क्या होगा, संपत्ति और व्यापार में बढ़ोतरी हो पाती है, मनोरंजन इत्यादि से जातक लाभ कमा पाता है। शुक्र की दशा अंतरदशा लाभकारी होती है बशर्ते कि शुक्र ग्रह कम से कम नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए। तो शुक्र का धन भाव के अंतर्गत बैठना, पंचम भाव के अंतर्गत बैठना, नवे भाव के अंतर्गत या 11वें भाव के अंतर्गत बैठना शुभ है यदि इन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। शुभ ग्रहों का प्रभाव आता है तो जातक अपने जीवन में चहुं और प्रगति दर्ज कर पाता है। क्या लाभ होगा, देखिए, धन भाव में तो धन की वृद्धि करेगा, पंचम भाव में तो संतान की वृद्धि करेगा यानी संतान सुख देगा, प्रेम इत्यादि का सुख देगा, 11वें भाव में सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, नवे भाव के अंतर्गत है तो जातक धार्मिक भी रहेगा और भौतिक प्रवृत्ति भी जातक के अंतर रहेगी, यानी धार्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में एक संतुलन बना रहेगा। तो ये भगवत कृपा है अपने आप में, क्योंकि शुक्र भी गुरु के समान फल देने वाले हैं। शुक्र भौतिक संपन्नता को देते हैं, गुरु जहाँ केवल ज्ञान और धन भी देंगे लेकिन धन संतुलित मात्रा में देंगे, ठीक है, लेकिन शुक्र की बात करें तो अथाह संपत्ति जातक को जीवन काल में देने की ये क्षमता रखते हैं। ध्यान रखिएगा कि पाप ग्रहों से युक्त या पाप ग्रहों से द्रष्ट हो या शुक्र कमजोर हो, उस शुक्र की मैं बात इस वीडियो के अंदर फिलहाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी ग्रह से अच्छा लाभ लेने के लिए मित्रों उसके पास बल होना जरूरी होता है। आइए बात करते हैं, शुक्र ग्रह मान लीजिए आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, किसी भी भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों और केतु से युक्त हो जाएं तो किस प्रकार का फल देखने को मिल सकता है, आइए चर्चा करते हैं। मित्रों क्षमा चाहूंगा मैं, शुक्र ग्रह धन भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों और केतु के साथ युक्त हो जाएं, ठीक है, केतु के साथ, केतु की मैं बात कर रहा हूं, या शुक्र अष्टम में बैठे हुए हों, केतु के साथ युक्त हो जाएं या सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हों, तो क्या रहेगा, अचानक लाभ मिलेगा। क्यों, क्योंकि अष्टम भाव से हम अचानक से मिलने वाली चीजों का विचार करते हैं। शुक्र यदि कुंडली के अंदर धन भाव में बैठे हुए हों या अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो अचानक से धन लाभ होता है, धन वृद्धि होती है, ठीक है। इसके अलावा नवीन कार्यों में वाद विवाद की स्थिति कई बार बनती है, सेकंड हाउस के अंतर्गत शुक्र केतु बैठे हुए हों, तो इस बात को भी ध्यान थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि ना केवल हम अच्छी बातों को, कम से कम नेगेटिव बातों को भी थोड़ा समझे ताकि सही बात हम तक पहुंचे, ठीक है। यदि शुक्र केतु दोनों शुभ हों तो ऐसी स्थिति में अचानक से लाभ देंगे। कब देंगे, शुक्र स्वग्री हो यानी वृषभ के या तुला के हों तो स्वग्री माने जाएंगे, केतु बैठे हुए होंगे साथ में तो उसके बल को बढ़ा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र के नीच अवस्था के हों तो नवीन कार्यों के अंदर वाद विवाद बनता है, लेकिन हाँ, शुक्र थोड़े भी शुभ हुए तो ऐसी स्थिति में जातक को आर्थिक लाभ होता है। आइए अब चर्चा करते हैं, मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह बैठे तो हुए हों, लेकिन किस प्रकार के, शुक्र बैठे जाएं मंगल के साथ। अब देखिए, मंगल के साथ शुक्र का बैठना सामान्य दृष्टि से हम ठीक नहीं मानते, क्योंकि शुक्र भौतिक चीजों के कारक ग्रह, मंगल लेकिन ऊर्जा है। शुक्र और मंगल का जब संबंध बनता है तो सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो शुक्र की चीजों को बढ़ा देते हैं। अब शुक्र शुभ हुए तो शुभता में वृद्धि होगी, शुक्र यदि अशुभ हुए तो अशुभ कार्यों में वृद्धि होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए शुक्र अशुभ होगा किसी के, ये नीच राशि के हो गए, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गए, कमजोर हो गए, तो आर्थिक लाभ देंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम ये शुक्र से संबंधित कार्य जैसे दाम्पत्य जीवन इत्यादि में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी बन सकते हैं, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। किसी भी भाव के अंतर्गत ये बन जाए, विशेष रूप से अष्टम भाव के अंतर्गत ये युति बन रही हो या कुंडली के 12वें भाव के अंदर युति बन रही हो तो सावधानी बरती जानी चाहिए। उसी प्रकार के कुंडली के सप्तम भाव के अंदर भी शुक्र मंगल की युति को सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी धन भाव के अंतर्गत ये लाभ भाव के अंतर्गत युति बन रही हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो हाँ, जिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, मतलब जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है, तो जातक को फिर लाभ देखने को भी मिलेगा। यानी जिस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे होंगे उन भाव से संबंधित अच्छे लाभ भी जातक को जीवन काल में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए।
आइए बात करते हैं शुक्र और चंद्रमा की युति के विषय में। मित्रों, किसी भी भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हों तो देखिए शुक्र और चंद्रमा की युति को किस प्रकार से जाने, आइए समझते हैं। देखिए शुक्र भी भौतिक चीजों का कारक ग्रह है, जबकि चंद्रमा की बात करें तो कल्पनाओं का कारक ग्रह है। शुक्र चंद्र की युति यदि शुभ स्थिति में हो और गुरु से दृष्ट हो तो अच्छा लाभ देती है। शुक्र चंद्र की युति यदि मान लीजिए बनी हुई हो लेकिन सप्तम भाव के अंतर्गत बैठ जाए तो मित्रों ये युति मैं ठीक नहीं मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण ही बनती है। और विशेष रूप से इस युति पर यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए शुभ हुए, शुक्र चंद्र सप्तम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों या शुक्र चंद्र आपके दसम भाव में बैठे हुए हों, इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव जा रहा हो, तो शुक्र से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित व्यापार में ये युति लाभ देती है। लेकिन मान लीजिए इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले, तब आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर, जिनको इस विषय का अच्छा ज्ञान हो, उनसे सलाह लेकर इनकी वस्तुओं का दान कर सकते हैं यदि खराब प्रभाव देखने को मिले। अब शुक्र का दान करना चाहिए, चंद्रमा का दान करना चाहिए, ये कुंडली विश्लेषण का विषय, इसलिए इस विषय में मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि चेक करने के बाद ही आपको सजेस्ट किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं हम। शुक्र मान लीजिए आपकी कुंडली में बैठे हुए हो किसी भाव के अंतर्गत और वहां पर उस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है। मित्रों, आइए बात करते हैं कि शुक्र पर यदि अलग अलग ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखाएं तो किस प्रकार का ये फल दे सकते हैं। इसको आज के वीडियो में संक्षिप्त में लेकिन व्यापारिक दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से हम चर्चा करेंगे। देखिए शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हों, उस पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए शुक्र लग्न में हो, आप ध्यान रखें किसी भी भाव में शुक्र हो सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो में केवल उदाहरण ले रहा हूँ। शुक्र मान लीजिए लग्न में है तो शुक्र पर गुरु की नवी दृष्टि पड़ेगी, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नवी दृष्टि पड़े, पंचम पड़े या सप्तम पड़े, आपको केवल दृष्टि का ध्यान रखना है। शुक्र स्वगृही होकर बैठे हुए होने चाहिए, ये शर्त है यहाँ पर। शुक्र मान लीजिए वृषभ के या तुला के होकर बैठे हुए हों और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, तो स्वगृही शुक्र पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इससे जातक को सही मार्गदर्शन में सहायता मिलती है। जातक अपने जीवन में सही मार्गदर्शन स्वयं का कर पाएगा, जातक सही निवेश कर पाएगा, जातक शुक्र से संबंधित कार्यों में सही निर्णय ले पाएगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब मान लीजिए स्वगृही शुक्र बैठे हुए हों, अब स्वगृही शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो इसे कैसा समझें, तो देखिए इसको इस प्रकार से लीजिएगा। मान लीजिए शनि आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हो। अब एकादश भाव में शनि बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। आप जानते हैं कि शनि के पास 3 दृष्टियां, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती, तो किसी भी दृष्टि से शनि देख सकते हैं शुक्र को। देखिए शुक्र और शनि क्योंकि मित्र ग्रह हैं तो क्या होता है, जातक के जीवन में अनुशासन आता है। जब कभी शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो शुक्र से संबंधित कार्यों में अनुशासन आएगा। इसके अलावा जातक को व्यवस्थापित संपत्ति मिल पाती है, ठीक है, जातक को संपत्ति में लाभ मिल पाता है, जातक को अपने जीवन में संपत्ति मिल पाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, ऐसा समझना चाहिए, लेकिन जातक को लाभ ही अवश्य ही मिल पाएगा। लेकिन शुक्र यदि नीच के हुए या शनि नीच के हुए तो ध्यान रखिएगा कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं जातक को शुक्र से संबंधित कार्यों में परेशानी की भी सूचना हो सकती है यदि नीच प्रभाव, एक खराब प्रभाव देखने को मिले तब। हालांकि दोनों यदि कुंडली में योग कारक हों, शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, तो जातक को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संपत्ति लाभ देती, लेकिन व्यवस्थापित संपत्ति यानी स्थान से दूर संपत्ति का लाभ मिल सकता है, ऐसा मानना चाहिए। अब मान लीजिए मित्रों किसी भी भाव के अंतर्गत यदि आपके शुक्र बैठे हुए हैं, और शुभ भाव के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखें, लेकिन किस प्रकार के स्वगृही शुक्र की यहाँ पर बात की जा रही है, वृषभ के या तुला के शुक्र बैठे हुए हों। अब इन पर पड़ जाए बुध की दृष्टि। अब आप जानते हैं कि बुध के पास केवल एक ही दृष्टि होती, वो होती है सातवीं। अब मान लीजिए शुक्र लग्न के अंतर्गत हो तो बुध सातवें में हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो इसका लाभ यह है कि जातक को मीडिया के क्षेत्र में, ठीक है, वाणिज्यिक क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, व्यापारिक क्षेत्रों के अंदर लाभ मिलने का योग बनता है, ऐसा समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र पर जो है केतु की दृष्टि पड़ जाए तो क्या समझें। देखिए शुक्र यदि स्वगृही होकर बैठे हुए हों और शुक्र पर यदि केतु की दृष्टि पड़ जाए, अब केतु की दृष्टि यदि शुक्र पर पड़ेगी तो सामान्यतः ऐसे ठीक नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि वृषभ के शुक्र हैं या तुला के शुक्र हैं, उन पर केतु की दृष्टि पड़ जाती है तो जातक को व्यापार के माध्यम से या धन के माध्यम से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है, बशर्ते केतु ग्रह खराब राशियों के अंतर्गत नहीं बैठे हुए हों, ठीक है। केतु के पास बल होना चाहिए, गुरु इत्यादि से दृष्ट जो है केतु होना चाहिए, तब अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा, ठीक है। इस प्रकार का आप इसे समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं अब शुक्र की अन्य परिस्थितियों के विषय में। मित्रों शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के अंदर यदि दसम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, ठीक है, 10वें में शुक्र बैठे हुए हों 10th हाउस के अंतर्गत, लेकिन किस प्रकार के बैठे हुए हों, स्वगृही शुक्र हों यानी वृषभ के हों या फिर तुला के हों,
और ये शुक्र यदि मजबूत हैं तो जातक रचनात्मक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त। अब रचनात्मक क्षेत्र किस प्रकार के, कोई ना कोई क्रिएटिविटी जातक के अंदर होगी जिसके माध्यम से जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। फैशन से, आर्ट से, मीडिया क्षेत्र से, शुक्र से संबंधित व्यापार के माध्यम से जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह यदि आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत मित्रों बैठ जाएं। देखिए शुक्र यदि एकादश भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो नेटवर्किंग से क्षेत्र से लाभ होता है जातक को, निवेश से जातक को लाभ होता है। ध्यान रखें कि शुक्र यहाँ पर स्वगृही होने चाहिए, यानी वृषभ के या फिर तुला के शुक्र एकादश भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो जातक को अच्छा लाभ मिल पाता है। इसके अलावा मित्रों शुक्र देखिए एक अच्छा ग्रह है, ठीक है। वीडियो में हमने कुछ बातों पर विचार किया, इससे अधिक बातों पर भी चर्चा हम कर सकते हैं। काफ़ी सूत्र हैं शुक्र से संबंधित जिनको समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो, लेकिन ध्यान रखिएगा 8वें भाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वृषभ या तुला लग्न की कुंडली तभी अष्टम भाव में अच्छा फल दे पाते हैं, और यदि पीड़ित ना हो रहे हो तो अन्य लग्नों के अंदर अष्टम भाव में सामान्यतः शुक्र के अच्छे फल दिखाई नहीं देते। छठे भाव के अंतर्गत यदि शुक्र बैठे हुए हैं शुभ स्थिति में तो लाभ देंगे, पीड़ित हुए अगर तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देंगे, ऐसा मानना चाहिए। 12वें भाव के अंतर्गत शुक्र बैठे हुए हैं मित्रों तो ध्यान रखिएगा कि कुंडली के 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, 12वें भाव में शुक्र जो है अति विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं। सप्तम भाव में ज़्यादा अच्छा फल की उम्मीद हालांकि हम नहीं कर सकते, लेकिन चतुर्थ भाव में और अष्टम 12वें भाव के अंतर्गत शुक्र बैठे हुए हों स्वगृह मित्र गृह उच्च राशि के होकर तो जातक के पास अथा संपत्ति होती है। विशेष रूप से जातक के पास मकान इत्यादि का सुख अच्छा मिलता है, जन्म स्थान से दूर मकान का लाभ मिल पाता है। स्वगृह शुक्र बैठे हुए होंगे तो जन्म स्थान में भी जातक अच्छा भवन निर्माण कर पाएगा, अच्छा लाभ ले पाएगा। 12th हाउस में शुक्र है तो जातक को जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ अच्छा दे सकते हैं, ये दे सकते हैं नहीं देते ही हैं बिल्कुल, ठीक है। मजबूत हो, बलवान होकर बैठे हुए अंश वाइज और खराब ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए तो लाभ अच्छा मिलेगा। शुक्र 12वें में हो लेकिन राहु केतु या शनि से युत हो जाए, राहु से युत हो जाए, मंगल से युत हो जाए, या शनि नीच के हों तो नीच के शनि से युत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर जातक को सावधानी बरतनी चाहिए। किस प्रकार की सावधानी? नैतिक पतन ना होने दें, ठीक है, तब जातक को अच्छा लाभ यहाँ पर दे पाएंगे। मित्रों यदि किसी भी प्रकार से शुक्र पीड़ित हो रहे हों तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें, ध्यान रखें। इसके अलावा शुक्र के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह ले सकते हैं ताकि आप शुक्र से संबंधित चीज़ों से लाभ ले पाएं। शुक्र से अच्छा लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आप साफ सुथरे ढंग से रहें। जितना साफ सुथरे रहेंगे, जितना घर में साफ सफाई रखेंगे उतना लाभ मिल पाएगा। जितना गंदगी से रहेंगे, खराब वस्त्र पहनेंगे तो शुक्र खराब होगा। स्त्री वर्ग का अपमान करेंगे तो शुक्र खराब होगा। ध्यान रखिएगा कि शुक्र खराब ना हो, इसके लिए आप जरूरी उपाय करते रहें ताकि आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का लाभ ले पाएं। मित्रों शुक्र का कुंडली में अच्छा होना एक प्रकार की भगवत कृपा ही है जिसका लाभ आप ले पाएंगे या ले सकते हैं। शुक्र को अच्छा रखें तो आपके ऊपर भगवत कृपा बरसती रहेगी, क्योंकि शुक्र का अच्छा होना जीवन में न केवल धन धान्य लाता है बल्कि जातक सुखी भी रहेगा, जातक अपने जीवन में धन धान्य से पुष्ट हो पाएगा, और जिसके कारण जातक धर्म कर्म यदि परोपकार करता रहेगा तो जातक को ये शुक्र अच्छा लाभ देते रहेंगे। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।